हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरा नाम है कपिल। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, मैंने कवर की थी आप लोगों के लिए पिछली वीडियोस में ज्योग्राफी से रिलेटेड एक सीरीज़। इस सीरीज़ की यह अगली वीडियो है। इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे महानदी की और गोदावरी नदी के बारे में। समय को व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। महानदी महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के नगरी कस्बे के फरसिया गांव के पास समुद्र तल से 422 मीटर की ऊंचाई पर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है जो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली है। महानदी की उत्पत्ति के स्रोत बंगाल की खाड़ी में इसके संगम की लंबाई 851 किलोमीटर है। यह नदी जितनी छत्तीसगढ़ में बहती है उससे ज़्यादा यह उड़ीसा में बहती है, अर्थात इसकी लंबाई उड़ीसा में ज़्यादा है। मतलब अगर इसका रिवर बेसिन सिस्टम देखा जाएगा और इसका पानी की कैपेसिटी देखी जाएगी तो वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होगी। इसमें इसकी सहायक नदियों के बारे में बताया गया है। शिवनाथ इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है। जल क्षमता में महानदी प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी नदी के बाद दूसरे स्थान पर है। इसकी लेफ्ट बैंक सहायक नदियाँ दी हैं, इसकी राइट बैंक सहायक नदियाँ भी दी हैं। आप इन्हें वीडियो को पॉज कीजिए और आप इन्हें पढ़ लीजिए। महानदी पर स्थित एक प्रसिद्ध बांध है हीराकुंड। भारत के उड़ीसा राज्य में संभलपुर पर बनाया गया एक बांध है जो कि काफ़ी पुराना बांध है। महानदी ओडिशा राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी लगभग 900 किलोमीटर तक धीमी गति से बहती है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में किसी भी अन्य नदी की तुलना में अधिक गाद जमा करती है। गाद जमा करने से अर्थ है यह बहुत ही मिट्टी लेकर आती है। कटक और संबलपुर शहर प्राचीन दुनिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे जो कि प्राचीन भारत से भी चले आ रहे हैं। हालांकि आज महानदी नदी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है इसकी। अब पढ़ते हैं हम रिवर गोदावरी के बारे में। रिवर गोदावरी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह गंगा नदी की जैसी ही पवित्र नदी मानी जाती है और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह गंगा नदी का एक फ़ोटो है जिसमें हम देख सकते हैं इसके ऊपर बना हुआ एक ब्रिज। गोदावरी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और भारत के तीसरे सबसे बड़े बेसिन में बहती है। बेसिन में बहने का अर्थ है दोस्तों कि यह अपने साथ बहुत ही बड़ा क्षेत्र कवर करती है। इसका स्रोत त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है। यह 1465 किलोमीटर से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और यह महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में बहती है। हम देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा गहरी नीली नदी है या गोदावरी है। जो गोदावरी महाराष्ट्र के एक त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू नासिक से बाहर निकलती है और यह कई देशों की जीवन रेखा है और यह बाद में फाइनली जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो एक डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी के किनारे बसने वाले कुछ शहर हैं ये। इसमें त्र्यंबकेश्वर, नासिक, पैठान, नांदेड़ और इसमें बासर है और ये भद्राचलम। ये कुछ ऐसे हैं जो हमसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि गोदावरी नदी के किनारे ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण शहर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी नासिक, जो कि एक महाराष्ट्र का शहर है। आइए सेकंड स्लाइड देखते हैं। नदी अंततः सहायक नदियों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसमें वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए, इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स दिए गए हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी और दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है। इसमें यह बताया गया है कि इसकी कौन सी नदियां हैं जो उसकी बाएं हाथ की नदियां हैं और दाएं हाथ की नदियां हैं और वह कितने बेहतरीन क्षेत्र में बहती हैं। अब हम इससे आगे देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि एक स्लाइड बाद देखे जाएंगे। प्राणहिता इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि 34% इसके हिस्से को कवर करती है। इसके किनारे नासिक पवित्र शहर जो कि सिंहस्थ कुंभ मेला जो कि 12 वर्ष में एक बार लगता है। त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में से एक है। आंध्र प्रदेश राजमुंदरी शहर के ठीक नीचे गोदावरी पर पहली सिंचाई परियोजना है जो कि अंग्रेजों के ज़माने में लगाई गई थी दोस्तों। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। महानदी का प्रमुख भाग राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि महानदी की सहायक नदियों का सबसे प्रमुख नेटवर्क जाल जो बना हुआ है वो किस राज्य में है। आप इससे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यह किस राज्य में है या मतलब कितनी लंबाई है। इसका आंसर है छत्तीसगढ़, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की है। मैंने आपको यही बताया था कि महानदी की एक सहायक नदी है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। आप सोचिए और इसका आंसर निकालिए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है बी, शिवनाथ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी की बाईं सहायक नदी कौन सी है।
मैंने आपको स्लाइड में दिया है कि महानदी की बाएं ओर से आने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए और देखिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप लोगों को कई बार चीज़ें याद आएंगी। मतलब डी इसका आंसर है। उपरोक्त सभी मांड, एब और हसदेव या तीनों ही इसकी बाएं ओर की सहायक नदियां हैं। महानदी बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख है? मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था कि महानदी बहुत ज़्यादा बेसिन लेकर आती है, जो दुनिया में, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा अधिक बेसिन है, यानी बहुत अधिक गाद जमा करती है। इसका मतलब है ये लाल और पीली मिट्टी लेकर आती है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और यह उड़ीसा की एक जीवन रेखा मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आपने अगर वीडियो को ध्यान से सुना होगा और स्लाइड्स को ध्यान से देखा होगा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों के लिए बहुत ही ट्रिकी है। आप लोग इस रिलेटेड क्वेश्चन को मुझसे कमेंट में मिल सकते हैं, कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। और आपको इनसे कोई भी समस्या होती है, किसी भी प्रकार का डाउट हो सकता है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी। कटक शहर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, कटक शहर के बारे में आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ। कटक शहर में भारत का चावल का मुख्यालय है, जिसमें कि ये माना जाता है कि भारत में जहाँ रिसर्च होती है वो कटक शहर है। इसका आंसर है सी, महानदी के किनारे रहने वाला शहर कटक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी किस शहर से निकलती है? बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था, स्लाइड्स में भी बताया था, पिक्चर्स में भी दिखाया है कि गोदावरी नदी किस शहर से निकलती है, कहाँ कहाँ निकलती है, कौन कौन से शहरों के किनारे होकर बहती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नासिक। गोदावरी नासिक के यानी त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से निकलती है। गोदावरी नदी के तट पर 12 साल में एक बार कौन सा मेला लगता है? दोस्तों, मैंने आपको इस मेले के बारे में मुंह से भी बोला था और स्लाइड में भी दिया है। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोचिए। इसका आंसर है ए, कुंभ मेला, जो 12 साल में एक बार लगता है। गोदावरी नदी को अक्सर किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों, इसकी स्लाइड्स मैंने आप लोगों को नहीं दी थी, क्योंकि हर चीज़ मेरे लिए देना हर जगह पर वो एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं उन चीज़ों को जो स्लाइड्स में नहीं बता पाता हूँ, उन चीज़ों को मैं आपके लिए क्वेश्चन में लेकर आता हूँ। यह हम कहते हैं गोदावरी नदी को पुकारा जाता है वृद्धा गंगा के नाम से, यानी वृंदा गंगा। गोदावरी नदी किस महासागर में समाप्त होती है? मैंने आपको बताया था कि गोदावरी नदी जब त्र्यंबकेश्वर प्लेटू नासिक से होकर निकलती है, या महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना हो जाती है, तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश में जाती है, और फाइनली ये कहाँ गिरती है? गिरने से पहले डेल्टा बनाती है अपने के लिए। तो इसलिए आंसर है बंगाल की खाड़ी। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी कितनी लंबाई रखती है? अब मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में जहाँ गोदावरी नदी के बारे में बताया था, वहीं मैंने इसकी सबसे ज़्यादा ये बताई थी कि गोदावरी नदी की कितनी लंबाई है। आंसर निकालिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से मेरे साथ किया होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। इसका आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत बड़े बड़े मार्क्स दिलवाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भगवान शिव के लिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ।